दोस्तों, इजरायल एक बार फिर से भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक भरोसेमंद साथी साबित हुआ है, जिसके तहत इजरायल ने अपनी मित्रता का सबूत देते हुए भारत को 4 में से 2 हेरॉन टीपी ड्रोन डिलीवर कर दिए हैं, जिन्हें भारत फिलहाल लद्दाख में तैनात करेगा ताकि चीन के खिलाफ सर्विलेंस और सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया जा सके। जब चीन के साथ भारत का विवाद साल 2020 में बढ़ा था, भारत ने तभी इजरायल से 4 हेरॉन टीपी ड्रोन खरीदने की डील साइन कर ली थी ताकि भारत अपनी सर्विलेंस कैपेबिलिटी को बढ़ा सके, जिसके तहत ये ड्रोन काफी कारगर साबित होने वाले हैं। भारतीय सेना के पास मौजूदा समय में लगभग 30 की संख्या में हेरॉन यूएवी मौजूद है, लेकिन भारत ने जिन हेरॉन टीपी ड्रोन को इस समय इजरायल से खरीदा है वह भारतीय सेना के पास मौजूद पहले ड्रोन के मुकाबले बेहद ही ज्यादा शक्तिशाली है। साथ ही इनकी क्षमता भी पिछले ड्रोन के मुकाबले कहीं ज्यादा होने वाली है। भारत प्रोजेक्ट चीता के तहत अपनी सेनाओं के पास मौजूद मेल हेरॉन मार्क 1 ड्रोन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन और नए और एडवांस सेंसर से अपग्रेड करेगा। साथ ही इन हेरॉन ड्रोन्स में दुश्मन के खिलाफ प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए एयर टू ग्राउंड मिसाइल और लेजर गाइडेड म्यूनिशन को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों, इजरायल द्वारा निर्मित हेरॉन यूएवी चीन के खिलाफ ऑपरेशंस में काफी कारगर और सक्षम साबित हुए हैं। साथ ही पिछले कुछ सालों से इनका इस्तेमाल करने की वजह से भारत को ये बात अच्छे से पता है कि ये ड्रोन भारत के लिए कितने कारगर साबित होंगे। इसीलिए फिलहाल भारत इजरायल से नए और ज्यादा एडवांस हेरॉन टीपी ड्रोन्स ले रहा है ताकि मौजूदा हालातों को संभालने के लिए हमारी क्षमता को बढ़ाया जा सके। इजरायल के हथियार भारत के लिए हमेशा से हमारी रक्षा क्षमताओं के लिए काफी अहम रहे हैं, लेकिन खास करके ऐसे समय पर जब भारत को हथियारों और उपकरणों की सच में जरूरत होती है, इजरायल ही सबसे पहले खड़ा होता है। जैसे कि अभी भारत को चीन के खिलाफ सर्विलेंस ड्रोन की जरूरत है और इसे पूरा करने के लिए भारत ने इजरायल की तरफ देखा और केवल कुछ ही सालों के अंदर ही इजरायल ने भारत को ये उपकरण डिलीवर भी कर दिए हैं। अगर इतिहास में भी पीछे मुड़कर देखा जाए तो इजरायल ने न कि केवल भारत को अपने सबसे उन्नत और अच्छे हथियार की सप्लाई की है, बल्कि युद्ध के दौरान भी भारत को गोला बारूद और रक्षा उपकरणों की सप्लाई करके काफी मदद पहुंचाई है, जिसने भारत और इजरायल के मजबूत रक्षा संबंधों की नींव रखी। और अब दोनों देशों के रक्षा संबंध इतने मजबूत हो चुके हैं कि भारत और इजरायल एक दूसरे के कुछ सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर्स में से एक है। इतना ही नहीं बल्कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके तहत I2U2 जैसे संगठनों में भी भारत और इजरायल की साझेदारी काफी अहम है। वहीं पर इसके साथ ही दोनों देश अपनी द्विपक्षीय साझेदारी का भी विस्तार कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के सरकारों के बीच में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जा सके और तमाम वैश्विक मुद्दों के ऊपर भारत और इजरायल के बीच में एक तरह की समानता लाई जा सके। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, अब ये बात साफ हो चुकी है कि भारत अस्त्र मिसाइल के एक नए और ज्यादा खतरनाक वेरिएंट पर काम कर रहा है, जिसका नाम अस्त्र IR होने वाला है। वहीं पर शुरुआती दौर में इस मिसाइल को बनाने के लिए आम अस्त्र मिसाइल में ही कुछ छोटे मोटे बदलाव और इसके सेंसर को बदलने की बातचीत चल रही थी, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि जैसे जैसे इसके ऊपर काम किया गया, भारत ने इस बात पर फैसला लिया कि इस नई अस्त्र IR मिसाइल को और ज्यादा खतरनाक और असरदार बनाने के लिए इसमें कई नए और एडवांस तकनीकों को इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही इसे इतना सक्षम बनाया जाएगा कि इसका इस्तेमाल भारत अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमानों में भी कर सकेगा। अस्त्र IR मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 80 किलोमीटर की होने वाली है। वहीं पर ये मौजूदा SRAM और पाइथन 5 मिसाइल की तुलना में न कि केवल ज्यादा मारक क्षमता रखेगी, बल्कि इनसे कहीं गुना ज्यादा एडवांस और डेडली भी होने वाली है, जो कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट की क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। दोस्तों, अस्त्र IR मिसाइल में ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके दम पर यह मिसाइल 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमानों को भी डिटेक्ट करके उनको तबाह करने में सक्षम होगी, क्योंकि इसके अंदर जो सेंसर और तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा वैसे फाइटर विमानों को भी डिटेक्ट कर सकेगा, जिसका इंफ्रारेड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर रिड्यूस हो। अगर आसान भाषा में समझे तो अस्त्र IR मिसाइल 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमानों को भी तबाह करने में सक्षम होगी। वहीं पर एयर टू एयर मिसाइलों के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अस्त्र मिसाइल भारत के लिए एक काफी सफल प्रोग्राम बनकर सामने आया है। न कि केवल भारत अस्त्र मिसाइल के ज्यादा लंबी मारक क्षमता वाले वर्जन अस्त्र मार्क 2 को विकसित कर रहा है, बल्कि इस मिसाइल के एयर फ्रेम पर बेस्ड और भी दूसरी मिसाइलों का विकास किया जा रहा है, जिनके अंदर ज्यादा एडवांस और शक्तिशाली सेंसर लगेंगे, जिसके दम पर भारत अस्त्र मिसाइलों की एक पूरी श्रृंखला तैयार कर लेगा। भारत अपने तेजस फाइटर जेट में भी अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने वाला है, और जब भारत के पास अस्त्र मिसाइलों की एक पूरी श्रृंखला मौजूद होगी जो कि क्लोज कॉम्बैट से लेकर लॉन्ग रेंज इंगेजमेंट को कवर करेगी, तब भारत के पास अपने स्वदेशी फाइटर विमानों में इंटीग्रेट करके दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए एक 100% स्वदेशी वेपन पैकेज भी मौजूद होगा, जो कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र में हमारे फाइटर जेट की सफलता की संभावना को और ज्यादा बढ़ा देगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की इस मिसाइल के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।